हेलो फ्रेंड्स, सब आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एचसीपी क्लासेस में। और कल हमने जो एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ए लेटर से वर्ड्स कराए थे, तो हमारे 12 वर्ड्स हो गए थे। उसके बाद कुछ साउंड इशू आ गया था, तो आज उनसे आगे हम अपने वर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला वर्ड जो है वो है द साइंस ऑफ इंश्योरेंस इज रिस्क कैलकुलेशन। तो मैंने समझाया था वे एक ऐसा विज्ञान होता है जो रिस्क को कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो मैं एक पॉलिसी लेना चाहूं, तो मुझे कितनी की पॉलिसी मिल सकती है, ये मेरे आईटीआर पर निर्भर करती है। आईटीआर का मतलब मैं जो इनकम टैक्स जमा करता हूं, ठीक है मेरे। तो इसी तरीके से तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा एक्चुरियल। एक्चुरियल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी the risk calculation of a person, of a body, of a institution। कोई इंस्टीट्यूट भी अगर अपना एक तरीके से बीमा करवाता है, जीआईसी जैसे आपने सुना होगा। यहाँ जीएस का फैक्ट क्या है, एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो स्थापना है वो 1972 में हुई थी। एलआईसी जीवन बीमा कराता है, जीवन बीमा। 1 सितंबर को हर साल एलआईसी डे मनाया जाता है। और जीआईसी जो है वो कराता है हमारा, जैसे कार का बीमा, स्कूटर का बीमा, हर तरह का बीमा। तो ये एक्चुरियल साइंस है। एकॉस्ट का मतलब, एकॉस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड, साउंड से रिलेटेड। साउंड रिलेटेड ऐसे आएगा, जैसे नुपिटल का मतलब शादी से संबंधित होता है, नुपिटल। वैसे ही एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड से रिलेटेड। अगला इसमें आता है एडोलिसेंस। अब एडोलिसेंस को आपको समझना जरूरी है। एडोलिसेंस का मतलब क्या है, जो एज होती है, मान लो 12-13 साल से लेकर हम 18-19 साल तक की उम्र को क्या बोलते हैं, एडोलिसेंस एज। जहां पर आदमी जनरली गलतियां कमिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से मैंने एक समझाया था कि जब एक बच्चा, एक एक बच्चे की जीवनी कैसे शुरू होती है, जब वो माँ के गर्भ में आता है तो उसे क्या कहते हैं, फीटस। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे कहते हैं नियोनेट चाइल्ड। नियोनेट का मतलब नवजात है। तो मैंने यहां पर आपको ये बताया था, एक नेसेंट होता है। नेसेंट का मतलब भी न्यू बॉर्न होता है। पर ये नेसेंट किस सेंस में आता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री अभी इंडिया में नई नई ग्रूम हुई है, तो उसे हम कहेंगे नेसेंट इंडस्ट्री। फिर नियोनेट से वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो एडोलिसेंस एज में आ जाता। अब इस एज में उसको एडोलिसेंस एज कहते हैं। इसी को हम टीन एज कहते हैं। टीन एज का मतलब है 13 से लेकर 19 तक। और इसी को कोर्ट की भाषा में जुविनाइल कहते हैं। जुविनाइल का मतलब है जो अभी अपराध करने के, मतलब अपराध तो कर चुका है पर वो 18 साल से ऊपर का नहीं हुआ, तो उसको नीचे हम जुविनाइल कहते हैं। फिर मैंने कहा था वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल के बाद अडल्ट हो जाता है। अब अडल्ट तो वो हमेशा रहता है, परंतु 60 ईयर के बाद उसका जो बुढ़ापा शुरू होता है, उसके लिए अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे एक होता है सेक्सा जेनेरिक। सेक्सा जेनेरिक का मतलब 60 से लेकर 69 ईयर का। एक होता है सेपुटा, सेपुटा जेनेरिक। सेपुटा जेनेरिक का मतलब होता है 70 to 79। एक होता है ऑक्टा जेनेरिक। ऑक्टा जेनेरिक का मतलब है 80 to 89। एक होता है नोना, नोना जेनेरिक। नोना जेनेरिक का मतलब होता है 90 से लेकर 99। उसके ऊपर हो जाते हैं सेंचुरियन। और एक आदमी जब बिल्कुल अपने मृत्यु के पास होता है तो उसे कहते हैं मोरीबंड स्टेज। मोरीबंड स्टेज का मतलब होता है ही इज अबाउट टू डाई, मोरीबंड। तो मोरीबंड स्टेज में वो मरणासन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एज के हिसाब से आदमी की अलग अलग क्या होती है, एज होती है। प्यूबरिटी भी एक एज होती है। प्यूबरिटी वो होता है जब 12-13 साल के बाद
सेक्सुअल सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों में प्यूबरिटी आ जाती है, दाढ़ी मूछें, हम लड़कों में दाढ़ी मूछें आ जाना, महिलाओं में सेकेंडरी सेक्स हार्मोन का बढ़ जाना, वो प्यूबरिटी कहलाता है। ठीक है ना। तो एडोलिसेंस समझ में आ गया। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अडल्ट्री एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है यहां पर कि अनफेथफुल टू वंस हस्बैंड और वाइफ। अगर आप अनफेथफुल हो जाते हैं, जैसे एक वर्ड होता है लिबिडो, LIBIDO। लिबिडो का मतलब है एक आदमी जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है। क्या है? सेक्सुअल डिजायर। अगर सेक्सुअल डिजायर का काफी ज्यादा आप किसी के अंदर है तो उसको लिबिडो कहते हैं। ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स की वजह से होती है, जब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बायोलॉजी में हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं। अब इसी से एक वर्ड बनता है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है अनफेथफुलनेस टू वंस हस्बैंड और वाइफ। अगर आप अपने शादी के बाद आपके मतलब अवैध संबंध होते हैं तो उसको हम कहते हैं अडल्ट्री। अब यहां पर एक होता है कुकोल्ड, CUCKOLD, कुकोल्ड। और एक होता है CUCQUEAN। तो इसका मतलब है, कुकोल्ड का मतलब एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा आदमी जिसकी बीबी, जिसकी पत्नी दूसरे के साथ दूसरे के साथ मतलब अनैतिक व्यवहार में लगी हुई है, उसका दूसरे किसी दूसरे मर्द के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। उसी तरह कुक्वीन का मतलब वो महिला है, वो महिला जिसका पति का दूसरों के साथ क्या है? संबंध है। ये पर्टिकुलर पुरुष और महिला के लिए आता है, और अडल्ट्री जो होता है ये आता है दोनों के लिए। और ये तब होता है जब उसमें कैरेक्टर कैसा होता है? लिबिडो। एक आपने निम्फोमेनिया भी सुना होगा, NYMPHO, निम्फोमेनिया। कई महिलाओं में एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर होती है, एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, तो उसको कहते हैं निम्फोमेनिया। तो इस तरीके से वर्ड जो है वो हम बहुत सारे सीखेंगे, है ना। तो यहां पर ये आपको सारे समझ में आ गए। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सपोर्टर। अब सपोर्टर का मतलब है सहायक। सपोर्टर का मतलब क्या है? सहायक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊं, और हम एक तरीके से पूरा A से लेकर Z तक अपने सारे लेटर्स को इसी महीने, मई महीने में समाप्त कर दें। फिर आप देखना आपका इंग्लिश का जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक के पीछे एक शब्द लिख दो, ब्यूटी। एस्थेटिक ब्यूटी। अब एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब, जैसे हम कहते हैं कश्मीर की सुंदरता जो है वो बहुत ही क्या है? प्राकृतिक सुंदरता, एक ऐसी सुंदरता जो आपको अपने दिल से मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कर देती है? खुश कर देती है। तो जब कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर दे उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। अब इसको हम वैसे क्या यूज कर सकते हैं? आर्टिस्टिक, ARTISTIC। मतलब आप समझ जाओ, एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब बहुत अच्छी सुंदरता से। एडॉन, एडॉन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? विद। एडॉन विद का मतलब है, जैसे हम कहें कि यहां पर एक ताज है, जैसे महारानी विक्टोरिया के ताज में हमारा कोहिनूर हीरा यहां पे लगा हुआ है, तो हम ये कहेंगे द ताज ऑफ विक्टोरिया एडॉन विद कोहिनूर डायमंड। तो एडॉन विद का मतलब है किसी को किसी चीज से सजाना। ठीक है। अब यहां पे फेस्टून, FESTOON, फेस्टून्ड विद भी आता है।
फेस्टून्ड विद का मतलब आपने अपने घर के गेट पर जयमाला, मतलब वो माला सी टांग रखी है, तो फेस्टून्ड विद गार्लैंड हो गया। एम्बलिश, EMBELLISH, एम्बलिश विद। एम्बलिश विद का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को किसी चीज से समझाना, सजाना। तो एडॉन विद, फेस्टून विद, एम्बलिश विद, जहां पर भी सजाने के सेंस में आएगा, आप किसी ना किसी चीज से ही तो सजाएंगे ना, तो वहां पर एडॉन विद, एम्बलिश विद और फेस्टून्ड विद आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला है सपोर्टर। सपोर्टर के लिए वर्ड यूज होता है एफिकोइनेडो। एफिकोइनेडो का मतलब वो होता है जो किसी का फैन होता है। फैन का मतलब यहां पर पंखे से नहीं है, फैन का मतलब है यहां पर किसी चीज का ब्लाइंड सपोर्टर होना। अब विराट कोहली के क्या हैं, एफिकोइनेडो है। एफिकोइनेडो का जनरली ये वर्ड फुटबॉल से, फुटबॉल में यूज होता है, पर कोई भी हो अगर सपोर्टर का सेंस आएगा तो आप ये लिख देंगे। और एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही अमीर। एफ्लुएंट पर्सन, अमीर, रिच। एक इसका उल्टा हो जाएगा पॉपर, PAUPER। पॉपर का मतलब होता है कि एक आदमी जो पाव पर निर्भर हो, ऐसे याद कर लो। तो पॉपर का मतलब बहुत ही गरीब, और एफ्लुएंट का मतलब बहुत ही क्या होता है, रिच, है ना। तो ये हमारे इनके क्या हो गए। अगला वर्ड देखिए, अगला है ईगर। ईगर का मतलब आप जानते होंगे, ईगर का मतलब क्यूरियस के सेंस में आता है। किस सेंस में आता है, क्यूरियस। अच्छा, अब यहां पे देखो, पहला होता है एवो। अब आपको पता होगा एक वो होता है WOE। इस वो का मतलब होता है शपथ। एक WOE भी होता है, इस वो का मतलब होता है दुख, है ना। इस वो का मतलब शपथ है, और इस वो का मतलब क्या है, दुख। और अगर इस वो के आगे ए लग जाए, एवो, तो एवोव्ड एम एस। अब इसके साथ एक वर्ड याद कर लो, एवोव्ड एम। एवोव्ड एम का मतलब है आपने इस साल कसम खा रखी है समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने, कि आप नौकरी लेकर रहेंगे। तो अगर आप नौकरी को लेकर रहेंगे तो ये कैसा एम हो गया, ये एक एवोव्ड एम हो गया। ठीक है। तो एवो का मतलब होता है कॉन्फेस करना। क्या करना, कॉन्फेस। कॉन्फेस करने का मतलब आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं ऐसा करूंगा। देखो, भीष्म उन्होंने प्रतिज्ञा करी पूरे सभा के सामने कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो वो हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे, क्योंकि वो एम कैसा था, वो एवोव्ड एम था। दूसरा होता है एक्सोम। एक्सोम का मतलब होता है ए सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। एक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, एक ऐसा सच जिसके लिए आपको कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो वो एग्जॉम है। ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। ऑकवर्ड सिचुएशन का मतलब है, ऑकवर्ड सिचुएशन का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कुछ समझ में ना आए, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई। बहुत ही कॉमन वर्ड है ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड के साथ आप क्या याद कर लेंगे, सिचुएशन को। ठीक है। और उसके बाद एविड। एविड का मतलब होता, एविड के साथ एक वर्ड याद कर लो, एविड रीडर। अब एविड रीडर का मतलब है, जैसे आई एम एविड रीडर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। इसका मतलब है मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ही ज्यादा क्या हूं, आतुर व्यक्ति हूं। मैं हमेशा तैयार रहता हूं, रोज सुबह इंतजार करता हूं, और कि हिंदू न्यूज़पेपर कब आएगा। तो आप कैसे रीडर हैं, एविड रीडर हैं। तो एविड का मतलब यहां पे आतुर के सेंस में आया है। और ये सब ऑकवर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। ऑकवर्ड का मतलब अजीब सा भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि किस सेंस में वो यूज किया है। अगला है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है सब्सिडरी। अच्छा, आपने एक ऑक्सिलरी केबल सुनी होगी। आपने ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ड जहां पर भी आता है, इसका मतलब क्या है, जो मेन नहीं है, जो सेकंड है। जैसे एक मुहावरा भी होता है, टू प्ले सेकंड फिडल।
टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या है कि मेन काम ना करके सेकंड सेकंड व्यक्ति का काम करना। इसका मतलब है टू डू द सप्लीमेंट्री वर्क। तो ऑक्सिलरी का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री। और ये अब देखो एक होता है AWRY, ठीक है। अब देखो एक वर्ड याद करो, व्राई। व्राई का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड। क्या होता है, डिस्टॉर्टेड। जैसे मैं कहूं वाई आर यू मेकिंग ए व्राई फेस, आपने मुंह जो है वो टेढ़ा कर रखा है ना, मुंह बनाते हैं ना जैसे, तो उसे कहते हैं वाई आर यू मेकिंग ए व्राई फेस। अगर आपने मुंह सुजा रखा है तो वाई आर यू मेकिंग ए सूलन फेस। अगर आपने मुंह लटका रखा है तो कहेंगे वाई आर यू मेकिंग ए लॉन्ग फेस। तो लॉन्ग फेस का मतलब मुंह लटकाना, सूलन फेस का मतलब मुंह फुलाना, और व्राई फेस का मतलब है अपने चेहरे को बनाना, मुंह बनाना। तो व्राई का मतलब ये है। और अगर हम यहां पर AWRY कह दें तो इसका मतलब हो गया किसी प्लान को खराब कर देना। अब अगर उसका प्लान आप खराब कर दोगे तो वो मुंह बनाएगा। तो जैसे आप कहते हैं अवर प्लान गो एवरी, तो अवर प्लान वेंट AWRY, इसका मतलब है हमारा सारा प्लान जो है वो क्या हो गया, चौपट हो गया, ठीक है। अच्छा, एवेंज, एवेंज और रिवेंज, आपने एक वर्ड सुना होगा रिवेंज, और एक वर्ड होता है एवेंज। एवेंज से ही एवेंजर बना है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं उसका बदला लेता हूं, तो उसे कहते हैं रिवेंज लेना। और अगर किसी दूसरे के साथ कोई बुरा हुआ है पर वो उसका बदला नहीं ले सकता, मैं उसका रक्षक बन के उसका बदला लेता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एवेंज। अब मैं दूसरों का बदला ले रहा हूं तो उसे एवेंज कहते हैं, और अगर मैं अपना बदला ले रहा हूं तो उसे रिवेंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है एवर्स। अब एवर्स एक वर्ड होता है एवर्सन, और इसके पीछे प्रीपोजिशन लगता है टू। एवर्सन या एवर्स का मतलब होता है नफरत करना। तो एवर्सन टू, जैसे आई हैव ए डीप एवर्सन टू, आई हैव ए डीप एवर्सन टू वाइन, मतलब मुझे शराब से बहुत ही क्या है, सख्त नफरत है। और मैं एक टी टोटेलर, टी टोटेलर हूं। टी इसको टीटो टेलर नहीं बोलते, टी अलग आता है, टोटेलर एक साथ आता है। तो टी टोटेलर का मतलब होता है ए पर्सन हु अप्स, मतलब नॉट लाइक वाइन, मतलब किसी भी तरह के नशे से अगर वो दूर रहता है तो उसे हम कहते हैं टी टोटेलर, टी टोटेलर ऐसे, ठीक है। तो ये इन सब का क्या है, मीनिंग है। अगला देखिए एट्रीब्यूट। फोटेल का मतलब है कहना। अब एट्रीब्यूट के बाद प्रीपोजिशन जनरली क्या आता है, टू। जैसे आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू मिस्टर सो एंड सो। अब अगर आपने देखा होगा एक आदमी का सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन होने के बाद अपना जो है, अपना जीत का श्रेय किसी को देता है। कभी वो कहता है टू गॉड ग्रेस, कि वह मुझे तो भगवान के रहमो करम से मिला, है ना। अब भगवान के लिए जब आता है तो वहां पे आता है बाई वर्च्यू ऑफ, क्या आता है, बाई, VIRTUE, बाई वर्च्यू ऑफ। जैसे आई गॉट सक्सेस बाई वर्च्यू ऑफ गॉड ग्रेस, ठीक है, भगवान के लिए आएगा बाई वर्च्यू ऑफ। पर अगर आप किसी व्यक्ति को अपना देंगे तो आप कहेंगे आई ट्रिब्यूट, या आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू मिस्टर सो एंड सो। तो एट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, किसी को ट्रिब्यूट करना, ठीक है। दूसरा है एट्यून। एट्यून के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, विद। एट्यून का मतलब होता है हारमोनी, हारमोनी। जैसे एट्यून विद नेचर, एक वर्ड होता है एट्यून विद नेचर। साथ साथ देखो, आप प्रीपोजिशन भी सीख रहे हैं, साथ साथ आप इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख रहे हैं, और इडियम्स और फ्रेजेस और जीएस भी सीख रहे हैं। फिर अगला आता है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है फोरटेल, प्रिडिक्ट करना। ऑगर का मतलब क्या है, प्रिडिक्ट करना। जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसे ऑगर कहते हैं। और जो आदमी फ्यूचर देख सकता है उसको क्या बोलते हैं, सीर।
सीड का मतलब क्या है? ए पर्सन हु कैन सी फ्यूचर। अगर मैं कहूं कि मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है, तो मैं कहूंगा मैं क्या हो गया? आई एम ए सीर, SEER। अगला है एट्यून्यूएट। एट्यून्यूएट का मतलब है किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। तो यहां पे वर्ड आता है डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करना। टू लेसन, किसी के प्रभाव को अगर आप धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे जैसे मान लो बारिश होती है और एकदम से हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो हवा क्या करती है? बारिश के प्रभाव को कम कर देती है। कैसे? वो बादलों को उड़ाकर ले जाती है और इस तरीके से बारिश वहां से दूसरी जगह क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं एटेन्युएट करना। अच्छा, कौन से क्लाउड बारिश करते हैं? इसको आप अगर जीएस में पढ़ेंगे तो उनका नाम होता है निम्बो। इंग्लिश में जहां पर भी निम्बस वर्ड आएगा, निम्बस, चाहे क्यूमुलो निम्बस आए, चाहे स्ट्रेटो निम्बस आए, तो निम्बस वर्ड जहां पर भी आता है जीएस में, वो बारिश वाले क्लाउड्स के लिए आता है। ठीक है, तो ये हम जीएस में भी इसको पढ़ेंगे। अगला है वीकन। वीकन का मतलब है किसी को क्या कर देना? कमजोर कर देना। अब पहला वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडी कहते हैं ना ऑडेशियस पर्सन, तो ऑडेशियस का सेंस आता है बोल्डनेस के बारे में। ही इज वेरी ऑडेशियस पर्सन। ठीक है, ही ऑलवेज शो हिज ऑडेसिटी टूवर्ड्स। अब कुछ भी आप आगे सेंटेंस बना सकते हैं। ऑक्शन का मतलब होता है जैसे नीलाम करना। क्या होता है? नीलाम। इसके लिए एक मुहावरा आता है, अंडर द हैमर। अंडर द हैमर। अंडर द हैमर का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा जब किसी की नीलामी होती है तो कहते हैं इसको इतने रुपए होते हैं, 1, 2 और 3, चलो भाई ये चीज नीलाम हो गई। तो अगर कोई चीज अंडर द हैमर आती है तो उसे कहते हैं वो चीज नीलाम होने वाली है या हो गई। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर। जब आप जीएस में पढ़ते हैं कि विंड के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाई जाते हैं, तो वो जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं ना, वो वहां पे जो सॉलिड सरफेस होते हैं, वो सॉलिड सरफेस एकदम से नहीं टूटते हैं, एकदम से नहीं टूटते हैं। जैसे आप एक ऊपर से यहां से मान लो एक वाटरफॉल नीचे आ रहा है। अब वाटरफॉल जहां नीचे आता है वहां पर धीरे धीरे एक गड्ढा सा बनने लग जाता है। इस गड्ढे को कहते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल। तो प्लंज पूल का निर्माण जो होता है वो यहां पर अब वो एक दिन में प्लंज पूल नहीं बना, वो धीरे धीरे रगड़ खा के धीरे धीरे वहां पर उसका निर्माण होता है। जब कोई चीज धीरे 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 कम होती रहती है, वीक होती रहती है, तो उसी को कहते हैं एट्रिशन। अगला है अगस्त। अगस्त का महीना जो है वो बड़ा ही मैजेस्टिक महीना है। अगस्त का महीना बहुत ही मैजेस्टिक महीना है, क्योंकि इसी दिन भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसी महीने भारत क्या हुआ था? आजाद। तो अगस्त का मतलब क्या हो गया? मैजेस्टिक। एक एगस्ट होता है, AGHAST। एगस्ट का मतलब होता है हॉरिफाइड। हॉरिफाइड। तो एगहस्ट का मतलब हॉरिफाइड और अगस्त का मतलब मैजेस्टिक। ठीक है। एट्रिशन का मतलब वियर एंड टीयर, ऑक्सन का मतलब अंडर द हैमर और ऑडिशियस का मतलब हो गया बोल्ड। अब इसी का अगर उल्टा अपोजिट आएगा तो अपोजिट में आ जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब कायर, कावर्ड। कावर्ड का मतलब कायर। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो इस सेंस में क्या होंगे? यूज होंगे। अगला देखो, श्रीउड और कनिंग। श्रीउड या कनिंग का मतलब है चतुर या धूर्त। अब यहां पर किसके लिए यहां पर इस वर्ड का यूज होता है? पहला है एटोन। देखो एटोन के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है, एटोन फॉर। एटोन का मतलब है प्रायश्चित करना।
आपने अगर कोई भी व्यक्ति एक गलत काम करता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एटोन करना पड़ेगा। तो एटोन का मतलब प्रायश्चित के सेंस में आता है, इसको हम कॉम्पनशेट बोल सकते हैं। कॉम्पेनशेट, कॉम्पेंसेट करने का मतलब है उसको अपने किए गए कार्यों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कॉम्पनशेट करना पड़ेगा। अगला वर्ड है एट्रोसियस। अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरता। और क्रूरता हमेशा किसी के अगेंस्ट होती है, तो एट्रोसिटी अगेंस्ट, ये हमेशा किसी के अगेंस्ट होती है। एस्ट्रिंजेंट रिमार्क्स होते हैं, इसके साथ आप कौन सा वर्ड लगाएंगे, एस्ट्रिंजेंट रिमार्क्स। एस्ट्रिंजेंट रिमार्क्स का मतलब है हार्श रिमार्क्स। हार्श रिमार्क, अगर आप किसी के प्रति बहुत ही हार्श रिमार्क का यूज करते हैं तो उसे हम कहेंगे एस्ट्रिंजेंट रिमार्क्स का यूज करना। और एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, धूर्त। धूर्त, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा KNAVE, और एक होता है NAIVE। ये जो नेव है NAIVE, इसका मतलब होता है सीधा साधा, सीधा सादा, सिंपल, बेचारा, मतलब जिसको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाइफ में नहीं रखता, अनसोफिस्टिकेटेड है। और ये नेव का मतलब होता है धूर्त, इसका मतलब है धूर्त, मक्कार। तो अगर आपसे कोई कहे कि यू आर सच ए नेव पर्सन, तो उसे एक बार स्पेलिंग जरूर पूछ लेना कि भाई कौन सा नेव कह रहा है, KNAVE कह रहा है या NAIVE कह रहा है, क्योंकि दोनों का बोलने का तरीका जो है वो लगभग क्या है, सेम है। तो यहां पर ये हमारे, अगला आता है मिस्टीरियस। अब मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्य ही। इसी तरह आर्केन का मतलब भी क्या होता है, रहस्य ही। तो रहस्य के लिए आता है, रहस्य के लिए आता है क्या, आर्केन। तो आर्केन का मतलब मिस्टीरियस। अगला वर्ड है एस्क्राइब। अब जैसे एक होता है डिस्क्राइब और एक वर्ड होता है एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब है मिस्चर, एस्क्राइब का मतलब हो जाएगा डेडिकेट। IS, इसके साथ भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू। एस्क्राइब टू, एस्क्राइब टू का मतलब है किसी को अपना मतलब डेडिकेट करना, जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी, है ना, उसी तरीके से एस्क्राइब टू आएगा। असॉर्टेड चॉकलेट्स होती हैं। आप देखो जब आप ये, हमारा दिवाली का टाइम आता है तो दिवाली में आप देखेंगे एक अमूल का बॉक्स मिलेगा। तो अमूल के बॉक्स में यहाँ पर ऐसे लंबी छोटी मोटी ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं। तो इसको हम कौन सा बॉक्स कहते हैं, इसको बोलते हैं असॉर्टेड चॉकलेट बॉक्स। तो असॉर्टेड का मतलब होता है मिक्सचर। असॉर्टेड का मतलब क्या है, मिक्सचर। और लास्ट है ऑस्पिशियस, इसका मतलब होता है सपोर्ट। एक ऑस्पिशियस भी होता है, PCIOUS, वो अगला आएगा। ऑस्पिशियस का मतलब ऑस्पिशियस होली, ऑस्पिशियस दिवाली। और यहां पे इसका मतलब है सपोर्ट या पेट्रोनेज करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को पेट्रोनेज करना, ऑस्पीस करना। तो यहां पर असॉर्टेड का मतलब मिक्सचर, एस्क्राइब का मतलब डेडिकेट करना, आर्केन का मतलब मिस्टीरियस, रहस्य ही, और इसका मतलब सपोर्ट करना। अगला है हार्श या सिवियर। अब देखो हार्श या सिवियर का मतलब, और यहां पे आ गया जैसे ऑस्पिशियस। अब ये ऑस्पिशियस कौन सा है, जैसे हम कहते हैं ऑस्पिशियस होली, ऑस्पिशियस दिवाली। इसका मतलब जो आपके लिए खुशियां लेकर आए, जो आपके लिए खुशियां लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए, वही हमारा क्या है, ऑस्पिशियस है ना। एस्ट्यूर का मतलब यहां पे क्या आता है, हार्श। एस्ट्यूर का मतलब हार्श। एस्टोनिश का मतलब होता है, आई एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज हो जाना, टेकन अबैक हो जाना, स्टंड हो जाना। सुना होगा आपने, आई स्टंड, स्टंड का मतलब बहुत चक्का रह गया।
टेकन अबैक, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश हो गया। और एस्ट्रे का मतलब क्या है कि जैसे एस्ट्रे का सेंस आता है पेंडर के लिए, पेंडर का मतलब होता है भटकना। हमारा यूथ जो है, यूथ, उसका फ्यूचर कैसा हो गया है? एस्ट्रे। एस्ट्रे जैसे सिगरेट पीने के बाद एस्ट्रे में डाल देते हैं ना, तो बच्चे का भविष्य ऐसे ही हो गया, बिगड़ गया है, वो नॉर्मल पाथ से एब्रीवेट हो गया, डेविएट हो गया है। तो पेंडर का मतलब वही होता है, आपका पढ़ाई का एक सिंपल सा माहौल है, उसको एक अच्छा या एक बेकार मित्र मिला, अच्छा मित्र उसको और तेजी से उसके गोल की तरफ ले जाएगा, परंतु जो बेकार मित्र होगा वो उसके गोल से उसको भटका देगा और वो उसको पेंडर कर देगा। पेंडर का मतलब है डेविएट फ्रॉम नॉर्मल पाथ, तो उसे कहते हैं एस्ट्रे। अगला वर्ड है पॉलिटिकल मर्डर। अब देखो पॉलिटिकल मर्डर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इब्राहिम लिंकन वाज एसेसिनेटेड, महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड। मतलब एसेसिन का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप पॉलिटिकली मार देते हैं तो वहां पर यूज होता है क्या? असेसिन। उसके बाद असेल्ड, असेल्ड और असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब अटैक होता है। आप जो पबजी वबजी सब खेलते होंगे वहां पर आप असॉल्ट का मतलब सुनते होंगे। असॉल्ट का मतलब अटैक करना। और असेल्ड विद क्वेश्चंस। अब जैसे एक आदमी बाहर आया, मतलब आपने देखा होगा फिल्मों में, तो एकदम से बहुत सारे पत्रकार आ जाते हैं और वो उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कहेगा? आई वॉज असेल्ड विथ न्यूमेरस क्वेश्चन। तो असेल्ड विथ न्यूमेरस क्वेश्चन का मतलब है मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग कर दी, क्वेश्चंस का अटैक कर दिया। तो असेल्ड उस सेंस में आता है, असॉल्ट अटैक के सेंस में आता है, असेसिंग का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, और आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? क्लियर। ये फ्लुएंट के सेंस में भी आता है, FLUENT। फ्लुएंट का मतलब एकदम से बहना, फ्लुएंट होना, धारा प्रवाह। तो आर्टिकुलेट धारा प्रवाह के सेंस में भी आता है, क्लियर के सेंस में आता है। क्लियर के लिए लिम्पिड भी आता है, LIMPID। लिम्पिड का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है। अगला वर्ड आता है प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्ट करने का मतलब वही है, किसी के बारे में, आप फ्यूचर के बारे में क्या करना? एंटिसिपेट करना। अब एंटिसिपेट करने का मतलब क्या है? जैसे आप कई बार बोलते हैं भाई मैंने कभी तेरे तेरे से ऐसे उम्मीद नहीं की थी, तो आई हैव नेवर एंटिसिपेटेड दिस फ्रॉम यू। तो आपने उससे क्या नहीं किया था? आपने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। तो एंटिसिपेट का ये हो गया। एक होता है एंटीपैथी। एंटी का मतलब उल्टा, एंटीपैथी का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अनल, अनल करने का मतलब है जैसे कोर्ट में एक केस आया और जज साहब ने उसको क्या कर दिया? नल एंड वॉइड कर दिया। तो अनल करने का मतलब है खारिज कर दिया, उसको क्या कर दिया? एंड कर दिया, एनल कर देना। और एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ शूद्रास। एनिहिलेशन ऑफ शूद्रास का मतलब है कि शूद्र लोगों का किस तरीके से उनको तहस नहस किया था। तो एनिहिलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का किसी का खात्मा करना। अब ये उस सेंस में यूज होता है, देखो डिपेंड करता है कि इसका यूज कहां पे हो रहा है। आप इस बुक को याद रखेंगे एनिहिलेशन ऑफ शूद्रास, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके हिसाब से कि शूद्र लोगों का क्या हुआ था? एनिहिलेशन हुआ था। तो ये है प्रिडिक्ट का। तो प्रिडिक्ट का क्या हो जाएगा? सेम, एंटिसिपेट करना। अगला है ओपन। अब ये ओपन क्या आता है? जैसे आपका घर का जो गेट है,
वो वैसे तो बंद है पर उसमें हल्का सा वो खुला हुआ है, हल्का सा। जैसे आपने देखा होगा कभी आपके कार का गेट वैसे तो बंद होता है, परंतु बाहर से एक आदमी कहता है आपका गेट खुला हुआ है, क्योंकि अनटिल और अनलेस गेट लॉक ना हो जाए आप उसको खुला ही कहते हैं। तो वहां पे आता है अजार। अजार का मतलब है स्लाइट ओपन। स्लाइट ओपन, अगर कोई चीज हल्का सा ओपन रहती है तो उसे अजार कहते हैं। अलास का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन ऑफ ग्रीफ। एक्सक्लेमेशन ऑफ ग्रीफ, अगर आपको कोई दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, कहते हैं अलास ही डाइड, ओहो वो मर गया, एलास। तो एलास का मतलब ऐसे है। अलीबी का मतलब है जब आप कोर्ट में आप पेश नहीं होते, आप वहां पर एक फॉल्स क्या देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक्सक्यूज, कि भाई मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और आपका वकील कोर्ट में एक अलीबी लगा देता है कि मेरा मुवक्किल आज नहीं पेश हो सकता, तो उसी को कहते हैं अलीबी करना, एक्सक्यूज करना। और एकिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। एकिंग टू का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। अगर दो बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं और दोनों की इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, इंग्लिश इतनी कमजोर है दोनों की कि उन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी इंग्लिश में वोकेबलरी बहुत कमजोर है, तो वो आपस में कहेंगे माई प्रॉब्लम इज क्वाइट एकिंग टू योर्स। मतलब मेरी प्रॉब्लम और तेरी प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। जैसे यहाँ पे सिमिलर के साथ भी क्या आता है? टू। पर ध्यान रखना, रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। रिजेंबल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, तो सिमिलर टू आएगा, एकिंग टू आएगा, बट रिजेंबल के साथ टू नहीं लगाएंगे। अगला है रिप्रूव करना, वॉर्न करना, है ना। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी को धमकी देते हैं, अगर आप किसी को धमकी देते हैं, देख अगली बार अगर ऐसा करेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो आप उसको चेता रहे हैं, आप उसको चेतावनी दे रहे हैं। अब यहां पर कौन सा आएगा? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न करना। आई वॉर्न यू वंस अगेन, मैं तेरे को एक बार और चेतावनी दे रहा हूं, डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगा मत लो। तो मेस का मतलब ये। अडेज का मतलब होता है इन ओल्ड प्रोवर्ब। ओल्ड प्रोवर्ब एक बहुत पुरानी जो कहावत है उसी को कहते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज में, जैसे एक होता है एडॉप्ट, देखो ADOPT, और एक होता है ADEPT, और एक होता है ADAPT, अडेप्ट। अब देखो इस अडॉप्ट का मतलब होता है यहां पर बच्चा गोद लेना भी होता है और किसी चीज को अपनाना भी होता है। जैसे अगर मान लो मुझे किसी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत पसंद आया और मैंने उसको अपने करिकुलम में अडॉप्ट कर लिया, तो आई अडॉप्टेड हिज मेथड, तो अडॉप्ट हो गया। अडेप्ट के पीछे इन लगता है, अडेप्ट इन, इसका मतलब होता है किसी चीज में माहिर होना, किसी चीज में माहिर होना। और अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी दूसरी चीज के साथ ढाल लेना, उसे कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है जैसे आप अगर रोड के किनारे पर रहते हैं तो आपको वो जो साउंड की आवाज है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगी, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, पर क्योंकि आप अडेप्ट हो चुके हैं। पर अगर एक मेहमान आपके घर में आता है तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी, वो कहे यार तुम्हारे घर पे तो पता नहीं कैसे इतना हल्ले में कैसे सोते हो तुम। अब तुम अडेप्ट हो चुके हो, वो अभी अडेप्ट नहीं हुआ, तो ये अडेप्ट का होता है। और अडहेयर का मतलब अडहेयर टू। अडहेयर टू का मतलब है किसी चीज के साथ जुड़ना। इंग्लिश में जब जुड़ने का सेंस आता है तो प्रीपोजिशन टू आता है, और जब अलग होने का आता है तो फ्रॉम आता है। तो अडहेयर टू स्टिक रूल्स, इसका मतलब अपने आप को स्टिक रूल से क्या करना? जोड़ना। तो अब यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडमोनिश। अडेप्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगला है पोस्टपोन करना। अब पोस्टपोन करने का मतलब आप जानते हैं किसी चीज को आगे क्या कर देना? टाल देना।
आगे टाल देना, उसी को कहते हैं पोस्टपोन करना। अब यहां पर सीधे क्या आएगा, एडजर्न। आपने सुना होगा जब आर्टिकल 85 में लोकसभा होती है तो लोकसभा को एडजर्न किया जाता है। क्या किया जाता है, एडजर्न। तो एक एडजर्न होता है और एक एडजर्न सिने डाई होता है। एडजर्न सिने डाई। अगर अनिश्चित काल के लिए उसको भंग किया जाता है तो आता है एडजर्न सिने डाई। और अगर नॉर्मल भंग किया जाता है तो आता है एडजर्न। और ये कौन करता है, लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो लोकसभा का स्पीकर भी हो सकता है या लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी हो सकता है। एडहॉक का मतलब क्या होता है, तदर्थ। तदर्थ का मतलब है अगर कोई जॉब ऐसे निकली है जो एडहॉक बेसिस पे निकली है, इसका मतलब है पार्ट टाइम निकली है, कुछ समय, संविदा, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है संविदा। संविदा का मतलब है एक कुछ समय के लिए जॉब निकली है, जैसे वो काम हो जाएगा तो वो जॉब का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एडोर, एडोर का मतलब होता है लवेबल, जैसे माई एडोरेबल सिस्टर। तो एडोर का मतलब लव के सेंस में है। और अडो का मतलब है, जैसे मैं कहूं वाई आर यू गिविंग सो मच अडो ओवर दीज ट्रिवियल थिंग्स। तो टू गिव अडो ओवर ट्रिवियल ट्रिवियल थिंग्स। इनका मतलब है कि छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्या देना, ध्यान देना। वाई आर यू गिविंग टू मच एडो ओवर ट्रिवियल थिंग्स, ऐसी छोटी मोटी बातों पर इतना ध्यान ना दिया करिए। तो अडो का मतलब होता है ध्यान देना, फोकस करना। क्या हो गया यहां पर, फोकस करना, ध्यान देना। अब अगर इसका उल्टा आ जाएगा तो आप समझें, जब किसी चीज को कोई ध्यान नहीं देते आप कि जो हो रहा है होने दे, तो उसे कहते हैं इसका अपोजिट। अगला आता है शेपलेस। ये LESS है, शेपलेस। शेपलेस का मतलब क्या है, जो आकार ना दे। शेप यहां पे है, आकार ना हो। अगर किसी का कोई आकार ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होता। हैविंग नो पर्टिकुलर शेप एंड साइज, जिसका कोई शेप और साइज ना हो उसे एमोर्फस कहते हैं। एवराइस का मतलब क्या है, देखो, राइस का मतलब आप जानते हैं चावल। एवराइस का मतलब है किसी के प्रति, आपने समझ लो एवराइस का सेंस आ जाएगा, चलो अभी बताता हूं, एक मिनट, दिमाग में नहीं आ रहा। अपीस का मतलब होता है शांत करना। अपीस का मतलब क्या है, शांत करना। और ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना। एवराइस का मतलब सेंस आ जाएगा, एवराइस, ग्रीड, लस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए लस्ट होना। जैसे आपने सुना होगा हैंकर आफ्टर, हाँ ये सही वर्ड मिल गया, हैंकर आफ्टर। देखो, एक होता है लुक आफ्टर, एक होता है हैंकर आफ्टर, एक होता है टेक आफ्टर। अब देखो, हैंकर आफ्टर, जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं जनरली, तो उसके पीछे आपकी एक ग्रीड होती है। किसी के पीछे आप जनरली पैसों के पीछे जब पड़ते हैं तो उसे कहते हैं हैंकर आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना। और टेक आफ्टर का मतलब है शक्ल का मिलना। अगर तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है तो उसे कहते हैं शक्ल का मिलना। अगर नाम मिलता है तो उसे कहते हैं नेम शेक। नेमसेक का मतलब क्या है, नाम का मिलना। शक्ल का मिलना क्या है, टेक आफ्टर। किसी के पीछे
किसी की देखभाल करना क्या होता है, लुक आफ्टर। और अगर किसी के आप पीछे पड़ गए तो वो क्या है, हैंकर आफ्टर। तो हैंकर आफ्टर तब करते हैं जब किसी के पीछे आपकी क्या होती है, लस्ट होती है, ग्रीड होती है, एवराइस होती है। ठीक है, तो राइस चावल की ग्रीड, ऐसे याद कर लो, एवराइस। और ऑगमेंट का मतलब क्या है, ऑगमेंटेड का मतलब है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना ऑगमेंट के सेंस में यूज होता है। अगला वर्ड है फ्लैटरिंग करना। अब फ्लैटरिंग करने का मतलब क्या है, एडुलेशन। अगर आप किसी को एडुल्यूशन, एडुल्यूट कर रहे हैं, आप एडुलेट कर रहे हैं या आप फ्लैटरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर उसका मतलब है आप उसकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। दूसरा है अडम्बरेट। अब यहां पर एक वर्ड होता है बिरेट, BERATE। बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना, चाइड करना। चाइड का मतलब डांटना, फटकारना, बिरेट करना। अब यहां पे पूरा वर्ड है अडम्बरेट करना। अब अगर अडम्बरेट करने का सेंस आता है तो वहां पे आता है टू डिस्क्राइब मेन पॉइंट्स ऑफ ए स्टोरी। अडम्बरेट करना, किसी स्टोरी का घिस्ट लेना। घिस्ट लेने का मतलब क्या है, उसका निचोड़ लेना, अडम्बरेट करना। एगॉग का मतलब जैसे एक औरत अपने पति से कह रही है, AGOG, 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 बड़ी बेचैनी सी हो रही है। तो एगॉग का मतलब होता है बेचैनी, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। और यहां पे जो एली है, एले, एले का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती। यहां पर फ्रेंडली, जनरली ये फ्रेंडली नेशन के सेंस में आता है। जैसे कई दोस्त, कई हमारे बहुत ही अच्छे क्या हैं, दोस्त हैं, तो उसे कहते हैं एले। अगला है ए पैसेज बिटवीन रोज और सीट इन ए चर्च और थिएटर। एक थिएटर के बीच में ये जो स्थान है जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको कहते हैं एसएल, AISL। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एसुएज का मतलब होता है किसी को शांत करना। अब देखो, शांत करने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे सूद, सूदिंग म्यूजिक होता है, हमेशा ध्यान रखना ये किसके लिए आता है, म्यूजिक के लिए, सूदिंग म्यूजिक। एसुएज का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। और यहां पे ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल या सीरीन, SERENE। ट्रैंक्विल का मतलब होता है दिमाग को शांत करना, दिमाग को शांत करना, ट्रैंक्विल। प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी होता है दिमाग को शांत करना। एक टैबलेट आती है प्लेसिडा, जो आपके दिमाग को शांत करती है। सीरीन का मतलब भी शांत है, पर यह शांत वातावरण के लिए आता है, शांत वातावरण। तो अगर नेचर है तो वहां पे कभी आप प्लेसिड मत लगाइए, नेचर के लिए क्या आएगा, सीरीन। दिमाग को शांत करने के लिए क्या आएगा, ट्रैंक्विल। म्यूजिक कैसा होता है, वेरी सूदिंग म्यूजिक। क्या कभी आप बोल सकते हैं वेरी प्लेसिड म्यूजिक या वेरी ट्रैंक्विलाइजिंग म्यूजिक। तो ये जो एक साथ बहुत सारे वर्ड लिख देते हैं, वो कभी इनको डिटेल में नहीं समझाते कि इनका क्या मतलब है। अर्डुअस टास्क होता है, अर्डुअस टास्क का मतलब है बहुत ही मेहनत वाला टास्क, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उसे कहते हैं अर्डुअस टास्क। और एरेबल लैंड होता है, एरेबल लैंड का मतलब है एक जमीन जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो क्या आएगा, ए लैंड दैट कैन बी, दैट कैन बी कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड, जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है उसके लिए क्या आता है, एरेबल। और जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया है उसके लिए वर्ड क्या आता है, फेलो।
फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब क्या है? एक ऐसी जमीन जिसको आपने छोड़ दिया है बंजर होने के लिए, या आपने उसमें कुछ बीज बोया नहीं है। यू केप्ट यूर गार्डन फेलो, यू केप्ट यूर, जो भी आपका फील्ड है, फेलो। और अगर एरेबल है, एरेबल का मतलब दैट कैन बी कल्टीवेटेड। उसके बाद अगला जो आता है, ठीक है, साउंड आ रहा है, कई बार क्या होता है साउंड चला जाता है, हम पढ़ाते रहते हैं। एग्नोस्टिक अब है ए पर्सन नॉट बिलीव इन गॉड, एक आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। तो भगवान के लिए आता है थी, तो एक थीस्ट होता है जो भगवान को मानता है, जो आस्तिक है। और एक होता है अथीस्ट, अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता। ठीक है। अब एक वर्ड होता है, देखो डेस्ट्रस का मतलब क्या होता है? DEXTROUS। जैसे आप चोल चोल राजाओं के समय में भी एक होते थे इलेंगे, एक होते थे वलंगे। इलेंगे और वलंगे राजा के सपोर्टर और राजा के अगेंस्ट वाले होते थे। राजाओं को दोनों तरह के मंत्रियों को अपने भवन में रखना पड़ता था। अगर सोचो राजा के केवल फ्लैटरिंग करने वाले मंत्री रहेंगे तो राजा कभी अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा। तो दोनों तरह के मंत्री होते हैं, तो डेस्ट्रस और दूसरे होते हैं सिनिस्टर। अब जो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं वो हो गए पापी, ऐसे याद कर लो। और जो राइट हैंड का यूज करते हैं वो होते हैं डेस्ट्रस। डेस्ट्रस का मतलब बुद्धिमान। और सिनिस्टर का मतलब आप जानते हैं, ऑफेंडर। सिनिस्टर का मतलब क्या है? ऑफेंडर, गलत काम करने वाला। तो लेफ्ट वालों के लिए आता है सिन और राइट वालों के लिए आता है डेक्स। तो अगर केवल वर्ड होता है डेस्ट्रस तो डेस्ट्रस का वर्ड होता बुद्धिमान। और अगर एम्बी डेस्ट्रस है, एम्बी वर्ड जहां पर भी आएगा, एम्बी का मतलब दोनों। जैसे एम्बी डेस्ट्रस का मतलब ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड, बोथ हिज हैंड्स इक्वली। अगर मैं अपने दोनों हाथों का प्रयोग बराबर अवस्था में कर सकता हूं एक साथ, तो मैं क्या हूं? एम्बी डेस्ट्रस हूं। एक एमेच्योर होते हैं, एमेच्योर एक होते हैं देखो प्रोफेशनल, और एक होते हैं एमेच्योर। एमेच्योर वो होते हैं हु प्ले ए गेम, हु प्ले ए गेम ओनली फॉर प्लेजर, जो केवल प्लेजर के लिए गेम खेलते हैं उन्हें कहते हैं एमेच्योर। और जो अब जैसे कपिल देव अगर गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ में उन्हें अपना कोई फ्यूचर नहीं बनाना, वो उसको कैसे खेलते हैं? एमेच्योर। महेंद्र सिंह धोनी अगर फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल उनका शौक है। तो एमेच्योर का मतलब हो गया शौकिया। क्या हो गया? शौकिया। अब बचा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक ऐसा आदमी होता है जो कहता है ए पर्सन हु बिलीव, ए पर्सन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी, नथिंग कैन बी प्रिडिक्ट अबाउट गॉड। जो कहे भगवान के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, भगवान है, भगवान नहीं है, कभी लगता है, कभी लगता है नहीं है, वी कांट प्रिडिक्ट, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। तो अथीस्ट भगवान को ना मानने वाला। एम्बिडेस्ट्रस समझ में आ गया और एमेच्योर भी समझ में आ गया। अगला है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है अस्पष्ट, हेजी, मिस्टी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसे कहते हैं ऑब्सक्योर। अब ऑब्सक्योर का सेम क्या होगा? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है जहां पर कुछ चीजें क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट होती है ना। जो आजकल जो कॉमेडी है वो कॉमेडी कैसे बन गई है? फुल यूज ऑफ एम्बिगुअस वर्ड। एक दादा कोडके थे, दादा कोडगे, इनको बोलते हैं द्विअर्थी, द्विअर्थी संवादों का पिता। ये जो आज के समय कॉमेडी है, ये कॉमेडी नहीं है, फूहड़ कॉमेडी है।
इसमें एक दो मीनिंग होते हैं, एक गलत वाला और एक अच्छा वाला। समझदार लोगों को हंसी नहीं आती, जो बिगड़े लोग हैं वो एकदम से गलत मीनिंग सुनकर एकदम से हंस लेते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टू मूव, टू मूव विद शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदमों से चलना या धीमे धीमे चलना, धीमे धीमे चलना। एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसे एम्बल करने के लिए कहते हैं, उसको ये नहीं कहते तो स्ट्राइड कर या स्कूट कर। स्कूट करने का मतलब है तेज भागना, स्ट्राइड करने का मतलब है तेज भागना, और एम्बल करने का मतलब है छोटे छोटे कदमों के साथ आगे चलना। अगला है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब है दो लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, तो देयर इज अल्टरकेशन बिटवीन टू पीपल। तो अल्टरकेशन का मतलब है फियर्स, फियर्स एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, गाली गलौच करना। तो वर्ड्स का फियर एक्सचेंज करना, फियर्स एक्सचेंज करना, अल्टरकेशन। और एक होता है अल्टर, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर वर्शिप। आप भगवान को हमेशा कहां रखते हैं? एक अल्टर में रखते हैं। अल्टर का मतलब है रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर वर्शिप, उसे कहते हैं अल्टर। एक अल्टर भी होता है ALTER। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे आप अपने कपड़े को अल्टरेशन के लिए दे रहे हैं, तो अल्टरेशन का मतलब है आप उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अगला वर्ड है बिनोवोलेंट। बिनोवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। अब इसका परोपकारी का क्या है? ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब है जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? बिनोवोलेंट। ठीक है। एमिली ओरेट का मतलब होता है सुधरना। जैसे हम कहते हैं द कंडीशन ऑफ द एरिया इज एमिली ओरेटिंग डे बाई डे, और इसी का उल्टा होता है DETERIORATING। डिटीरियोरेटिंग का मतलब है धीरे 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 धीरे, बद से बदतर होना, बद से बदतर होना। तो अगर कोई चीज खराब हो रही है तो डिटीरियोरेट हो रही है, अगर सुधर रही है तो एमिलियोरेट हो रही है। ये अमास है, अमास, AMAAS, AMASS। अमास का मतलब है हीप करना, किसी को जमा करना, वो आता है अमास। और एम्बिट का मतलब है परिधि। एम्बिट का मतलब क्या है? परिधि। मैंने आपसे कहा भाई आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो प्रॉब्लम का मतलब वो कैसी प्रॉब्लम होगी? पढ़ाई से रिलेटेड। आप कुछ ऐसे पूछ ले जाए, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम बताओ मैं इसका कैसे सॉल्यूशन करूं, तो मैं क्या कहूंगा? दिस प्रॉब्लम इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ क्लास। ये क्लास की परिधि से क्या है? बाहर की बात है। तो एम्बिट का मतलब सरकमफ्रेंस या परिधि होता है। अगला वर्ड आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है काट देना। तो यहां पे जो सेंस आता है वो आता है एम्पुटेट। अगर किसी बॉडी को आप काट देते हैं, उसका एक अंग खराब हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? एम्पुटेट करते हैं, सर्जिकल डाइसेक्शन करना। तो सर्जिकल तरीके से डॉक्टर उसको जो काट देते हैं उसको कहते हैं एम्पुटेट करना। एमोरस का मतलब, अच्छा एक वर्ड है एमीएबल और एक है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब क्या है? फ्रेंडली। और उसके बाद एमिएबल का मतलब क्या है? गुड नेचर। एमोरस का मतलब क्या है? एक ऐसा आदमी जो लस्टी है, ए पर्सन ऑफ लेक्स मॉरल, जो लिबिडो है, जो लेचर है, LECHER, लेचर। बहुत सारे वर्ड आते हैं एल से, ये ऐसे लोगों के लिए
जो बहुत ही कामुक तरह के होते हैं, एमोरस होते हैं। तो एमोरस लस्टी, एमिकेबल फ्रेंडली, एमिएबल गुड नेचर, एम्पुटेट टू कट बॉडी पार्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा काम है मेरे को। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।